झांसी महानगर अंतर्गत इंडियन डेंटल एसोसिएशन ब्रांच के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक हुई संपन्न। अमित मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम झांसी के इंडियन डेंटल एसोसिएशन ब्रांच में आए हुए हैं, जहां की आज समीक्षा बैठक रखी गई थी पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा। आइए जानते हैं किस विषय पर उनको यहां पर मीटिंग रखी गई और उसका क्या उद्देश्य है। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर विजय भारद्वाज, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा। इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो हमारी है, वो जो दंत चिकित्सक पूरे हिंदुस्तान के हैं, उनकी एक इंडिया वाइड पूरी एसोसिएशन है, जिसका हेड ऑफिस हमारे मुंबई में स्थित है और जो स्टेट ऑफिस है वो हमारे प्रयागराज में स्थित है। तो जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, इसका जो मेन फंक्शन है कि ये जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी भलाई के लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं, डेंटिस्टों के लिए हायर एजुकेशन के लिए प्रोग्राम आयोजित कराना, जनरल पब्लिक के लिए कैंप आयोजित कराना और सरकार और डेंटिस्टों के बीच में कुछ जो समन्वय है, कुछ उनकी परेशानियां उसको दूर करने के लिए समय समय पर जो जॉब निकलते हैं डेंटिस्ट के लिए, उसके लिए सरकार को बताना। जो सरकार का इस समय जो चल रहा है कि इतने डेंटल कॉलेज खोल दिए हैं, तो हमारे इस समय डेंटिस्टों में जो इस समय बेरोज़गारी की एक बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके जो उनमें असंतोष हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आज बैठक आहूत की गई थी। और डेंटिस्टों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हैं कि आजकल क्लिनिक खोलने में भी उनके साथ अननेसेसरी कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम आ रही हैं कि जैसे कुछ लाइसेंसिंग पद्धतियाँ हैं, उन्हें लेने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर डेंटिस्ट जो बेचारे 10x10 और 10x20 की क्लिनिक खोले हुए हैं और उन पे आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उसी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे हमारे जो झांसी शाखा के पदाधिकारी हैं वो एकत्रित हुए थे और उन्हीं पे बातचीत की गई। सर, और आपके बीच में कौन आपके जो और पदाधिकारी हैं, सर उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर धीरज प्रकाश हूँ, डेंटल सर्जन झांसी में। मैं नेशनल का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ पिछले साल। कोशिश तो हम लोग की है कि जितने भी डेंटिस्ट पास होकर निकले वो उनको सरकारी जॉब मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सालों से कुछ आया ही नहीं है। नियुक्ति आती है तो प्रेशर इतना रहता है, वैकेंसीज बहुत कम होती है, तो नहीं हो पाता है। एक आदि कोई हो पाता है सिलेक्शन, बाकी सब लोग बेचारे वैसे रह जाते हैं। तो अभी कोशिश ये करी जा रही है कि किसी तरह कुछ बड़े नियुक्तियाँ बढ़े, तो इससे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप बताइए। मैं डॉक्टर शिवाशीष खरे, मैं झांसी इंडियन डेंटल एसोसिएशन झांसी ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा सिर्फ सरकार से निवेदन है, क्योंकि सारे दांतों की जितने भी इलाज होते हैं बहुत महंगे होते हैं और ये हमारी मजबूरी है कि हर पेशेंट का इलाज हम मुफ्त में नहीं कर सकते हैं। तो हम ये सरकार से चाहेंगे कि दंत चिकित्सा या दांतों का जो भी इलाज है वो सब इंश्योरेंस में कवर करे और सारे इलाज जितने भी दांतों के हैं, जैसे कि हम गरीबों का भी इलाज मुफ्त में कर सकें। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन अभी उसमें दंत चिकित्साओं को की सेवाओं को उन्होंने उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि दंत चिकित्सा के सारे वो जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं जो भी हैं वो उसको सम्मिलित करें। साथ में दंत चिकित्सकों के क्लिनिक को भी सम्मिलित करें, क्योंकि हॉस्पिटल में डेंटल क्लिनिक होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लिनिक अलग होता है, तो वहाँ अगर कोई हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, आयुष्मान कार्ड से भी आ रहा है, तो हम उनका ट्रीटमेंट मुफ्त में एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम कर सकें, दे सकें उनको सेवाएं। ये हमारा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद। और आप लोगों ने क्या कहना? देखिए, हम लोगों ने जो हमारी स्टेट ब्रांच है इलाहाबाद में स्थित है, तो उसके जो पदाधिकारी हैं उसका, जिसका कि मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हुई हूँ, तो हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे सेक्रेटरी सर ने जो अपने माननीय चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी के पास अपनी समस्याओं को रखा था, लेकिन अब दिक्कत वही है कि उन्होंने तो डिपार्टमेंट में चली जाती हैं और आपके जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती हैं। कॉलेज आपने इतने खोल रखे हैं और अब मान के चलिए कि अगर एक सीट निकल रही है कहीं भी डेंटिस्ट की, तो उस पर अप्लाई करने वाले 800 900 बच्चे होते हैं, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत कठिन हो गया है। तो वहाँ पे मांग तो रखी है, लेकिन अब उनका तो एक प्रोसीजर है, उनका डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली वो समय समय में निकालते रहते हैं, लेकिन बहुत कम निकालते हैं। जितना वो कॉलेज में
बच्चों को निकालते हैं उसके सापेक्ष 0.1% भी नहीं है सरकारी ना मिले तो, लेकिन उनको प्राइवेट में भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो लाइसेंसिंग पद्धतियां हैं लाइसेंस लेने को उनको मिनिमाइज़ करें और उनकी जो ज़मीन पर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करें और एक कोई विंडो सिस्टम बनाएं अपने सीएमओ साहब के यहाँ की जो उन्हें प्रॉब्लम है वो उसको सॉर्ट आउट करें। यही उनसे हम लोगों ने मांग की हुई थी। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? झांसी से कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ अमित मिश्रा की रिपोर्ट।